हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कल अपन ने नोज के बारे में पढ़ा था। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था नोज के बारे में। ठीक है, नोज के बारे में अपन ने पढ़ा है एक्सटर्नल नोज, आउटर नोज यानी कि और इंटरनल नोज। उसके बाद अपन ने पढ़ा इसके पार्ट अलग अलग, इसकी बाउंड्रीज अपन ने पढ़ी। ठीक है, और अब उसके बाद अपन ने पढ़ा कि रीजन क्या होते हैं। रीजन, ठीक है, रीजन क्या होते हैं, कितने रीजन होते हैं और क्या काम आते हैं, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जो नेजल केविटी म्यूकोसा होती है, क्या नेजल केविटी की जो म्यूकोसा होती है वो बनती है अपनी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम विद गोबलेट विद गोबलेट सेल। गोबलेट सेल मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, नेजल केविटी की जो म्यूकोसा होती है वो बनती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलिमिनार एपिथेलियम विद गोबलेट सेल। ठीक है, अब नेजल केविटी में, इस नेजल केविटी में जब इंफ्लामेशन होता है, क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ नेजल केविटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइनाइटिस। क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। ठीक है, कॉमन सा शब्द है काफी, जिसको अपन कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण सी छींके आना, जिसे अपन साधारण सी भाषा में जुकाम बोलते हैं। नेजल केविटी की म्यूकोसा के अंदर वो इंफ्लामेशन होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ये बात अब छूट गई थी अपनी कल वाले सेशन में, तो आज आपने देख ली। ठीक है, और आज अपन थोड़ा सा मामला थोड़ा सा गंभीर है, तो आज सेशन अपन छोटा सा लेंगे। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ नोज। अब ब्लड सप्लाई ऑफ नोज की अगर अपन बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई ऑफ नोज में नोज की जो नेजल केविटी होती है उसमें एक तो आगे की तरफ यानी कि फ्रंट वाली साइड जो होती है उसमें एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और एक पीछे की साइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे वाले प्लेक्सस को यानी कि एंटीरियरली प्रेजेंट प्लेक्सस को अपन बोलते हैं केसल बस प्लेक्सस। ठीक है, क्या बोलते हैं, केसल बच प्लेक्सस, और पीछे वाले प्लेक्सस को बोलते हैं उड्रफ प्लेक्सस। ठीक है, आगे वाले को बोलते हैं केसल बच, पीछे वाले को बोलते हैं उड्रफ। अब केसल बच का दूसरा नाम है लिटल्स। ठीक है, लिटल्स प्लेक्सस। ठीक बात। इसकी स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये एंटीरियर प्लेक्सस है। ठीक है, और ये है अपना नेजल केविटी का पोस्टीरियर प्लेक्सस। ठीक है, इसमें किस प्रकार ब्लड सप्लाई होती है, दोनों में तीन तीन ब्लड सप्लाई होती है इनमें। ठीक है, दोनों प्लेक्सस में तीन तीन ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन इसको क्या बोलेंगे, केजल बच प्लेक्सस। क्या बोलेंगे, केसल बच प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम है लिटल्स एरिया। क्या है, लिटिल्स एरिया। ठीक है, ये एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट एट एंटीरियरली, एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ये। अब जो ये यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रही है इसकी, ठीक है, तो इसको ब्लड सप्लाई को करता है एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर, एक तो करती है एथेमोइडल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से कौन ब्लड सप्लाई करती है, एथेमोइडल आर्टरी, ठीक है। और दूसरी जो नीचे से ब्लड सप्लाई आती है ये आर्टरी होती है ग्रेटर पेलेंटाइन आर्टरी, कौन सी, ये वाली, ग्रेटर पेलेंटाइन आर्टरी, ठीक। और जो तीसरी ब्लड सप्लाई आ रही है ये वाली, ये वाली जो तीसरी ब्लड सप्लाई आ रही है ये ब्लड सप्लाई करती है सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, कौन करती है, इसको यहां लिख लेते हैं अपन, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, ठीक है। ये बात हुई अपनी केसलबच प्लेक्सस की, ठीक। अब बात करते हैं अपन दूसरे पीछे वाले इनकी पोस्टीरियर साइड पे जो उड्रम प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको भी तीन ही ब्लड सप्लाई आती है, कितनी, एक इस साइड से आएगी, एक इस साइड से आएगी और एक इस साइड से आएगी। सबसे पहले तो इसको बोलते क्या है, उड्रम प्लेक्सस, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में, कहा, किसकी पोस्टीरियर साइड, नेजल कैविटी की पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है ये। अब ये जो ऊपर से इसके लिए ब्लड सप्लाई हो रही है, नेजल आर्टरी यहां से ब्लड सप्लाई करती है, नेजल आर्टरी, ठीक है। नेजल आर्टरी कैसे करेगी ब्लड सप्लाई, पोस्टीरियरली ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर नेजल आर्टरी होती है, पोस्टीरियरली नेजल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है इसमें, ठीक है। तो ये एक तो अपन ने पढ़ा केसलबच प्लेक्सस, ठीक है, और एक पढ़ा अपन ने उड्रम प्लेक्सस, ठीक है। और इसको एक स्प्लिनो पेलेंटाइन आर्टरी भी ब्लड सप्लाई करती है और एक पोस्टीरियर सेप्टल आर्टरी भी ब्लड सप्लाई करती है। इसकी बात कर रहा हूं उड्रम प्लेक्सस की, स्प्लिनो पेलेंटाइन आर्टरी, ठीक है। और एक करती है पोस्टीरियर सेप्टल आर्टरी। ये बात कर रहे हैं अपन शुद्ध खून के चलने की, ठीक है। ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि अपन बात करें ब्लड सप्लाई टू नोज, यानी कि ब्लड में ब्लड आ रहा है नोज के नेजल केविटी के पास, ठीक है। वीनस ड्रेनेज जो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड होता है उसको वीनस ड्रेनेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ब्लड नेजल केविटी से आउट होता है उसको वीनस ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी है, एक तो केसल बच प्लेक्सस होता है, ठीक है, और एक होता है उड्रम प्लेक्सस, और इसी को लिटल्स एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटल्स एरिया। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करिए अपन ने, एंटीरियर साइड से एंटीरियर पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, सुपीरियर आर्टरी लेबाइल सुपीरियर लेबाइल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और एक तरफ से ग्रेटर पेलेंटाइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। कैसल बच प्लेक्सस जो होता है ये एंटीरियर साइड में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, और पोस्टेरिटी साइड होता है उड्रम प्लेक्सस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है अडल्ट में, या फिर कोई ट्रोमा की वजह से या किसी वजह से अडल्ट में जो एपिस्टेक्सिस हो जाता है कभी कभी, ये अडल्ट में जिम्मेदार होता है, और ये होता है मोस्ट कॉमन बच्चों में, ठीक है। कौन होता है, मोस्ट कॉमन बच्चों में जिम्मेदार होता है एपिस्टेक्सिस के लिए। कैसल बस लिटिल्स एरिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस का स्थान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है।
अपन ने बात की है एक केशल बच, केशल बच प्लेक्सस की, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, इसी में होता है मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस। क्या होता है? एपिस्टेक्सिस होता है इन चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेजल केविटी फॉर एपिस्टेक्सिस, तो उसका जवाब क्या आता है? केसल बच प्लेक्सस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होती है, क्यों होती है? ड्यू टू एनी ट्रोमा, ठीक है। केसल बच प्लेक्सस होता है, ये मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस का स्थान होता है। एंटीरियर साइड में लिटिल्स एरिया जो होता है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है एपिस्टेक्सिस की, बच्चों में होती है लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बात करेंगे अपन इसके वीनस ड्रेनेज की। किसकी बात करेंगे? वीनस ड्रेनेज की। और वीनस ड्रेनेज जो होता है इसका, एक तो करवाती है अपनी फेशियल वेन और एक करवाती है कैवर्नस साइनस। क्या करवाता है? जो इसका वीनस ड्रेनेज होता है, ऑफ नोज, कौन कौन लेके जाती है नोज के ब्लड, नेजल कैविटी के ब्लड को? एक तो होती है फेशियल वेन, ठीक है। एक तो होती है फेशियल वेन और एक होती है कैवर्नस साइनस। क्या होता है? एक तो होती है फेशियल नर्व और एक होता है कैवर्नस साइनस, ठीक है। ये कहां पे जाके खुलता है? ये हार्ट के राइट एट्रियम में जाके खुलता है ये, ठीक है। कहां जाके खुलता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। ये बात किया अपन ने वीनस ड्रेनेज ऑफ नोज या फिर नेजल केविटी, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, इसमें नर्व सप्लाई कौन सी होती है? तो दो नर्व सप्लाई होती है इसके अंदर, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक करता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से तो आएगी T1, ठीक है। T1 से नर्व सप्लाई होती है और एक करेगा अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दोनों को देख लेते हैं अपन एक बार। नर्व सप्लाई, ठीक है। तो एक तो करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे तो करेगी अपनी T1, ठीक है। और एक करता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे इससे होता है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व से सप्लाई आती है इसमें, ठीक है। तो ये थी दोस्तों बातें कुछ अपन ने पढ़ी जो आज, ठीक है, नोज के बारे में। जो कुछ कल अपना टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि क्लास काफी लंबी खींच जाती, तो ये आपने आज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? नेजल कैविटी की जो म्यूकोसा होती है वो किससे बनी होती है, उसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है, राइनाइटिस होता है, वो होता है, ठीक है। और अब फिर आगे अपन ने पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ नोज, और दो प्लेक्सेस अपन ने पढ़े आज, इंपॉर्टेंट प्लेक्सेस है, इन चीजों को ध्यान रखना। दो प्लेक्सेस पढ़े, एक तो कैसल बच प्लेक्सेस और एक उड्रफ प्लेक्सेस। जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है वो कैसल बच प्लेक्सेस है, वो पोस्टेरियरली जो प्रेजेंट होता है वो उड्रफ प्लेक्सेस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस होता है कैसल बच प्लेक्सेस यानी कि लिटिल्स एरिया में, ठीक है, जो बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ हमारे लिए कुछ छोटा सा मेरी तरफ से एफर्ट, ठीक है। अगर क्लास का कंटेंट पसंद आया हो आपको तो सभी को शेयर करें, सभी को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार। और यही मैं समय की सीमाओं को देखते हुए आज ही छोटे से सेशन के बाद आपसे विराम लेना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।